हम पढ़ने वाले बेसिक ट्रांसलेशन को, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो में पूरा बेसिक ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जैसे सीनियर क्लास में जाते हैं ना, टेंस पढ़ते हो ना, इस तरह से हम यहाँ पे भी आपको टेंस पहले बता देंगे, उसके आधार पर बताएंगे कि जनरल ट्रांसलेशन किसमें क्या लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि टेंस कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। पहला बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा आता है पास्ट टेंस, तीसरा हमारा आता है, ठीक है ना। तो हम टेंस नहीं पढ़ने वाले, बस इसके आधार पर हम ये जानने वाले हैं कि यहाँ पर जनरल में जो हम साधारण ट्रांसलेशन बनाएंगे उसमें क्या क्या रहेगा। तो प्रेजेंट टेंस उसको बोलेंगे जिसमें अभी समय हो रहा है, क्या जी, काम कुछ भी है, जारी है, क्या जी। पास्ट उसको बोलेंगे बीता हुआ समय को, क्या जी। जैसे हमने बोल दिया कि बाबू इसी तो हम पढ़ा दिए थे, क्या कर दिए, मतलब अभी काम नहीं बाकी है, वो तो खत्म हो गया है, तो हम बोलेंगे पास्ट टेंस में है। और फ्यूचर टेंस की बात क्या होता है, जो काम होने वाला है, जैसे बोलेंगे बाबू कल वीडियो देख के आइएगा, है ना। तो ये क्या है, अभी वीडियो बना भी नहीं है, तो आप देखोगे कैसे, कल देखोगे ना, बस सेम है। सबका हिंदी जान लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमें आगे क्या क्या जानना है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भूतकाल, भविष्यकाल। सबसे हम पढ़े एक बार पढ़ा, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन हम जनरल में देखिएगा, जनरल ट्रांसलेशन जब बनाएंगे इसमें क्या यूज होता है, तो देखो एम इज आर, ठीक है, ठीक है। एम इज आर, हैव हैज हैड, सॉरी हैव हैज, इसमें इसी मतलब प्रेजेंट में ही आ जाएगा हैव और हैज, लेकिन हम आज इस ये यहाँ तक की बात नहीं करेंगे, कैसे आ जाइए बेटी। ये आपका आता है पास्ट में, यहाँ पे होगा वाज वर्ड, ठीक है, वाज वर्ड, और एक होता है हैड, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसमें भी हैड, चलो इसे हटा ही देते हैं। हम लोग मोस्टली एम जार का यूज करेंगे, पास्ट में जो काम खत्म होगा उसमें वाज वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम नहीं सीखते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हमें आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है। मोस्टली ये पढ़ेंगे, और इधर शैल बी और ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर बोला जाए कि जो हम अभी एम जार यूज कर रहे हैं कौन सा टाइम में है, प्रेजेंट टाइम में, मतलब काम ये बताता है काम अभी जारी है, क्या जी। वाज वर्ड का यूज करते हैं तो कुछ टाइम में बताता है किस टेंस में है, मतलब काम हो गया है, भविष्य में बताता है ना, अरे सॉरी भूतकाल में बताता है। और जो शैल बी का यूज हम लोग करते हैं ये भविष्य काल को, क्लियर नहीं आता है। अब चलिए जाएगा, तो एम किसके साथ लगेगा, सो देखिएगा, एम हमारा आई के साथ लगता है, क्या जी, आई के साथ लगता है, आई के साथ। इज लगता है, देखिएगा, इज लगता है हमारा ही के साथ, सी के साथ, इफ के साथ, दैट, दिस, और एक नाम के साथ, ठीक है। इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ। सिंगुलर में भी एक वचन होता है, एक वचन की बात हो, मतलब एक नाम हो या एक वचन एक वस्तु की बात हो, तो भी हम इज का प्रयोग करेंगे। आर की बात कर ले, आर हमारा किसके साथ, किस चीज के साथ लगेगा, यू, वी, दे, और यहाँ तक आ रहा है वीडियो में, यस सर, नीचे दम लास्ट आ रहा ना। चलो, तो इतना चीज को आज हम लोग कवर कर लेंगे, चलो। अच्छा क्या बता दिया, अब हम बारी बारी से इन सबका हिंदी भी जानेंगे, ठीक है। पहले जान लेते वाज वेयर, तो वाज किसके साथ, वाज लगता है आई के साथ, ठीक है, ही, सी, दैट, दिस, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, एक नाम, इन सब के साथ क्या लगेगा, वाज लगाएंगे। वाज का हिंदी क्या होता है, मतलब हाँ या फिर ठीक, और एम माने क्या होता है, इज माने क्या होता है, आर माने क्या होता है या हो या फिर है, लेकिन है के ऊपर बिंदु जरूर होगा, ध्यान देना, ठीक है। अगर बिंदु नहीं होगा तो समझ लेना कि इज लगेगा, क्या लगेगा, इसी बिंदु पे ध्यान देना है, सबको बताते रहे, ठीक है। उसके बाद वर्ड लगेगा थे के साथ, क्या जी, थे के साथ। अब ये जो होता है किसके साथ लगेगा, तो हो जाएगा वी, दे, नेम्स, दीज, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा, हालांकि इसके साथ भी लगता है, दीज दोस्त के साथ है या हो के साथ भी आर लगता है, ठीक है।
ठीक है, क्या हो गया बोलिए, क्या पता चलिए, तो दोनों ने बात कर रहे हैं। कुछ बातें नहीं कीजिए, आप बात करने का। अब बताओ शैल बी क्या है, सेल शैल बी हमारा लगता है रहेगा, अच्छी के लिए इसका यहाँ पे क्या होगा, होगा, बनेगा ये सब दिख जाए तो शैल बी विल बी का यूज होगा। होगा तो शैल बी किसके साथ लगाना है, आई के साथ और बी के साथ, और विल बी बाकी सबके साथ सभी के साथ, है ना। जैसे जैसे यू, यू दे दे, ही, शी, इट, नेम, नेम, ठीक है, बहुत हो जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सभी के साथ हमें ये सभी यूज करना है। एक बार आप डायग्राम को देख लो, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि हम टेंस के बेस पे इसलिए बता रहे ताकि हमें पता चले कि हम जो पढ़ रहे हो किस समय में है, किस समय की बात हो रहा है। अगर एमिजार की बात करें तो ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, वाट वार की बात करें तो ये पास्ट में हो रहा है, और सैलरी की बात करें तो फ्यूचर में हो रहा है। ओके ना, अगर इतना आप लोग को हो गया, ओके बताइए, हाँ या ना, ओके सर हो गया, चलिए अब आगे चल सकते हैं, बात कर दे, पॉज कर दे। देखिएगा हम अभी बात करने वाले हैं यूज ऑफ यूज ऑफ एम, इज आर, ठीक है। उधर भी कुछ कुछ बता दिए थे, यहाँ भी बता करके इसका सेंटेंस बताएंगे, साथ साथ एक का चार कैसे बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का, है ना, वो भी बताने वाले हैं। मेन मकसद हमारा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो हम का क्या होता है हिंदी, इसके साथ क्या लगेगा, आई के साथ, किसके साथ, हाँ, ठीक है। और इज का हिंदी है, ये किसके साथ लगेगा, ही के साथ, सी, इट, दिस, दैट, नेम। अगर आप शॉर्ट में बोले तो हमारा ये सिमिलर के साथ, क्या जी, सिमिलर मतलब एक होता है जिससे एक वस्तु का बोध हो, क्या जी, ठीक है। इतना सब चीजों के साथ हमें इट लगाना है। और ये बात करते ही मने वाह, सी मने वाह, लेकिन ये लड़का के लिए लगता है और ये लड़की के लिए लगता है, ठीक है ना। इट मने भी या होता है, दिस मने भी या होता है, डैट मने वाह होता है, नेम मने एक नाम, ठीक है। एम हो गया, इज हो गया। अब बात करते हैं आर की ओर, क्या जी, आर मने है या हो, ठीक है। तो आर किसके किसके साथ लगेगा, यू, वी, दे, these, प्लूरल, ठीक है। और ये प्लूरल के साथ लगता है, क्या जी, प्लूरल के साथ लगता है, ओके। अब बताइए प्लूरल में होता है बहुवचन, बहुवचन मतलब एक से जिससे एक से अधिक वस्तु, दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, जिससे बहुवचन उसे कहते हैं जिससे अनेक वस्तुओं का, सिंपल भाषा में। यू मतलब तुम, आप लोग, तुम लोग, ठीक है, आप लोग। वी मतलब हम या फिर हम लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, नेम्स अनेक नाम, क्या बोलते हैं अनेक नाम को, नेम। दिस माने ये ये सब, या ये सब, दोज मीन्स वे, सर लाइट अपने आप ज्यादा हो रहा कम हो रहा, यस सर, वे सब, दोज मीन्स वे या वे सब। और कुछ मत बोलो, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा छोड़ दो उसको, ठीक है। इतना चीज क्लियर है, यस सर, बारीकी से एक बार देख लो, एनालिसिस कर लो, एनालिसिस कर लो जिसको करना है, कॉपी में लिखना है लिख लो। लेकिन अब हम आगे इसके बाद चलेंगे ट्रांसलेशन की ओर, ठीक है, क्लियर है। चलो मोस्टली हम सभी से फिर लास्ट में आप लोग को सवाल भी देंगे बनाने के लिए, ठीक है। वीडियो के अंदर ही एक ऐसा सवाल रहेगा जो आपको एक कचार बनाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो हम सब बना के रेडी है, बस के लिए हमको ये सब बताना था, वो सब आपको बता रहे हैं ताकि आप बेसिक जान लो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे चले, तो आपको जितना भी बताना था बेसिक, एम किसके साथ लगता है, इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगाना है, ये सभी चीजें अब हम आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं सेंटेंस की ओर। पहले हम आपको एक सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद एक सेंटेंस को चार तरह से कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं लड़का हूँ, क्या चीज, इसका बन जाएगा, पहले आपको याद रखना है कि एक तरह से याद रखना है। पहले आपको इसको लेना है, 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। नंबरिंग याद रखो, पहले मैं लिखना है, मैं का क्या होता है, मुँह का, लड़का का, ये था नॉर्मल सेंटेंस,
ठीक है। Yes, sir. अब इसको 4 बनाना है, ठीक है, कोई भी ज्यादा आवाज नहीं करे, ठीक है। मैं लड़का नहीं हूँ, तो दूसरा सेंटेंस अब इसका 4 कैसे बनाना है? अरे मैं लड़का हूँ, हो गया। Yes, मैं लड़का नहीं हूँ, नहीं हूँ। क्या से आपका तीसरा सेंटेंस बने, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Interrogative sentence. क्या मैं लड़का, ठीक है, क्या मैं लड़का हूँ। चौथा आपका बनेगा क्या मैं लड़का, नहीं हूँ। ठीक है। डाउट हो रहा है ना कि मैं लड़का हूँ कि नहीं हूँ? Yes, sir. तो लड़की हूँ। हाँ मैं तो लड़का हूँ। Sir, कुछ और। अच्छा जी, बड़ी समझदार है तुम, कहीं मिलने गले में तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ये तो हमारा हो गया कि 1 3 2 ऐसे करके हम Yes. पकड़ लेंगे, पहले किसको पहले किसको Yes, पहले sir, किसको yes, रखना है, sir. ठीक है। Yes, sir. अब आते हैं मैं लड़का आई एम बॉय, मैं लड़का नहीं हूँ, तो मना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आई I am not boy. I am not boy. एम, Not boy. हो गया। क्या जब लगा हुआ रहे तो ये कैसे सेंटेंस हो गया? सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम लड़का हो। अगर आपसे हम पूछे क्या तुम लड़का हो, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, क्योंकि आप तो लड़की हो, है ना। इस तरह से यहाँ पे बोला गया क्या मैं लड़का हूँ, तो अगर लड़का होगा तो यस, नहीं होगा तो No. इस तरह जब सवाल पूछा जाता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी लगता है। हाँ, उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क किसको बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलिए। तो जब पहले आपको क्या दिख जाए तो पहले इसको निकाल दो। क्या करेंगे? एम पहले आ जाएगा, Am not. उसके बाद आई लड़का का, No. ठीक है। Boy. एम आई बॉय, एम क्यों लगा? एम क्यों लगा? क्या है? क्या लगा हुआ है, तो जब क्या पहले रहता है ऑक्सिलरी वर्ब को पहले Am. लिखेंगे, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो वर्ब के साथ यूज होता है, लेकिन जो एडजेक्टिव के साथ यूज हो, जो नाउन के साथ यूज हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या मैं लड़का नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा? तो क्या पहले है तो पहले एम, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वेरी गुड, ठीक है। क्या मैं लड़का नहीं हूँ, एम आई Am I नॉट not boy? इस तरह से सवाल आपको सुना देना है, ठीक है। Sir, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, बहुत भूल गए ना। अब देखो वह सीता है, क्या बस ठीक है. आप चाहो तो इसको डैड से बना सकते हो, सी से या फिर सी से भी बना सकते हो। अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो फिर सी लगेगा। अगर नन लिविंग मतलब किसी वस्तु को दिखा के बात कर रहे थे, फोटो में बता रहे कि वह सीता है, मोबाइल का फोटो खोले, अच्छी बताओ कौन है जी, तो बोलेगा कि वह सीता है। कौन है? सीता. तो यहाँ पर हम दिस दैट का यूज करते हैं किसी भी चीज को इंडिकेट Yes. करने के लिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे दिस दैट का यूज ही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आगे ये भी बताएंगे किसके साथ सी लगाना है, तो आपको हम दोनों तरीके से बना के बता देते हैं, ठीक है। पहले डैट से, दैट इज सीता, सीता. वह सीता नहीं है, That is no सीता. दैट इज Not सीता. वेरी गुड। फिर क्या लगा हुआ? तीज, पहले ये बड़ा बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीज, Is That- that सीता. सीता, क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा? सीता. क्या से है? क्या वह सीता नहीं है, Is that no सीता. ठीक है। ये तो डैट से बता दिए। Yes sir. कभी कभी ये ही और सी वाला से भी बनता है, Yes sir. मतलब अगर लिविंग की बात सीधे हम बोलेंगे क्या रे वो लड़की आई है, कौन? वह सीता है, उसका नाम क्या है? वह सीता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। अगर लड़का रहता तो ही, और यहाँ पे लड़की की सीता, क्या लड़का की लड़की, लड़की. तो यहाँ पे ही से सी से बनाएंगे। क्या चीज, क्या बनता? सी इज, फिर क्या बन जाएगा? Is not सीता. सी इज No सीता. नॉट सीता. सीता, फिर क्या बन जाएगा? He is सीता. इज सी, फिर He is not सीता. She not सीता. तो आप लोग को इजी लग रहा है, Yes तो आप sir. दिक्कत नहीं ना होगा। नहीं sir. चलिए इसको भी बनाइए, या कलम है, यहाँ कलम. This is pen. This is pen. No. हाँ ए पेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन की बात हो रहा है यहाँ पे, है ना, इसलिए हम ए पेन भी। बोल सकते हैं. हाँ। यह कलम है. दिस इज नॉट अ, Not pen. क्या यह कलम है? Is this a pen? तो भाई ये भी लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी। लगाएंगे. हाँ. क्या यह कलम नहीं है? Is this not a pen? वाह, लेकिन तो सब सीख गया। इज Is not a pen. Question mark. तो देखिए यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं उनको तो सब चीज आ रहा है, आपको भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक लीजिए और बारी बारी से इसको समझिए कि मैंने इस वीडियो में क्या कैसे बनाया है, ठीक है। तो आप ध्यान से बनाइए और समझते हुए चलिए हमारे साथ, ठीक है। इतना चीज क्लियर है? Yes sir. ओके ना। Yes sir. अब चलते हैं आर की ओर, किसमें? हो गया कंप्लीट। इसी तरह से और भी जो भी सेंटेंस बनेंगे, चाहे वो ई से बने, सी से बने, इट से बने, है ना, Yes sir. और जो भी हो, एक नाम हो, तो जो भी रहे वो इस तरह से बनेगा। आप समझ गए ना, इस लगा कैसे बनाना है Yes सेंटेंस। sir. किसी को डाउट नहीं होने No वाला है? sir. No sir. पक्का? No sir. आगे चले ना। Yes sir. वेरी गुड, चलो अब चलते हैं आर की ओर। जैसे
ठीक है। तो तुम वाले को आर आर वाला बताते हैं, ठीक है। तुम राम हो, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड तुम का क्या हो जाएगा यू। यू के साथ क्या लगता है बाबू? तुम बोलना हो तो धीरे बोलना, नहीं तो मत बोलना, ठीक है। हम खुद हैंडल कर लेंगे, ऐसे बोल जाते हैं। बेवकूफ लड़की। यू आर राम, कोई नहीं बोलेगा। तुम राम नहीं हो, You are not Ram. अब आप बोलोगे कि बड़ा लेटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नाम है। नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। होवत है। जब हम मारते हैं तो तुम रोवत है, और जो ज्यादा चिल्लावत है उसको हम पीटत भी है। क्या तुम राम हो? क्या दिख जाए तो इसको पहले निकाल दीजिए, ठीक है। Yes sir. Are you Ram? इसको ये भी बोल सकते हैं, आर यू श्याम, आर यू घर, आर यू व्हाट, Are you mad? Are you? मैं गधावा हमरा पालो। फेंकना है तू। तो चुपचाप जा कोने से निकलो ना। कहा तुम लोग बदमाश टाइम बाद खाली बकवास। वहाँ पे एकदम पाइप पे फेंक रहे थे तुमको। हरकत नहीं जाएगा तुम लोग को, बना दे बच्चा है तुम लोग को। सर रिंग लिया था। क्या तुम राम नहीं हो? Are you not Ram? Ram. एक बात बताएं, हम स्कूल कल गए थे, ठीक है। Yes, sir. तो मेरे को ना राइटिंग के बेस पे जज किया गया है। तो संडे था। कल एक बार सो हाँ वही कर रहा है। स्कूल में तुम्हारे स्कूल गए थे, हाँ। जो मैम है उसकी नाम है कंसिडर मैम। नहीं, मेन हेड जो हुए सो अंजलि मैम। अंजलि मैम। उनको वो हमको बोले थी लेटर लिखने के लिए, हम चले लिख करके दे दिए। हमको क्या था Yes sir. देना था, दे दिए। अब मैम आज पता चल रहा है कि हमको राइटिंग के बेस पे कह रहे हैं ना कि क्या बुझाता होगा इनको। अब जितना लेकिन गया हमारे दीदी का एडमिशन करा लिया, ठीक है। तो कह रहे कि कौन पढ़ाते हैं आपको? अच्छा, तो वो लोग बोला कन्हैया सर पढ़ाते हैं। तो हाँ कन्हैया सर पढ़ाते हैं। हमको तो लगा उनको कुछ ऐसा नहीं करता होगा। ये तो हाल चल रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं सर। इसलिए कहते हैं राइटिंग में मत सर, जाओ, बस मेरा- हम जो बोल उस पे ध्यान दो। हाँ। सर अगर हमारे दी के सब सोलर सिस्टम वाला क्वेश्चन पूछ देगा तो नहीं आएगा। पूरा स्कूल को भगा देगा उन लोग के नाम। कोई नहीं करते मैं सोलर सिस्टम वाला बोल रहा 300 जो 200 उस ज्यादा सर, तक पूछेगा ना तो नहीं सर एक बता पाएगा। अप्रैल क्या आएंगे सर? हाँ? 1 अप्रैल को। चलो बाद में, ठीक है। टीचर से हम एक का चार। एडमिशन हो गया सर? हाँ, आज नहीं हो- गए। क्या हो गया? निखिल का भी हो गया ना सर? 5 लोग का हो गया। सर आज निखिल संडे के कल ना, आज मंडे है बाबू। आज 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 सर निखिल का हो गया ना सर? फोन आ रहा है। निखिल के भी हो गया। चलो बकवास मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सर अभी निखिल को आएगा। देखिए ना पैर। सर? पैर पर कैसे कर रहे हैं? कौन क्लास में होगा? किसका? 7 बाद में बात करेंगे, ठीक है। 7 में होगा। इसके बाद एक और सवाल आप लोग के लिए लेते हैं, बनाते हैं। जैसे वे लोग वाले लेते हैं, वे लोग वाला। या फिर 2 नाम वाले लेते हैं। यस सर। राम राम आम खाता है और श्याम दोस्त है। राम लिखते हैं। दोस्त। तो पहला हो गया, दूसरा क्या राम हुआ? और श्याम दोस्त नहीं है। ठीक है। क्या राम और श्याम दोस्त है? सर नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा क्योंकि ये तीसरा था, ठीक है। क्या राम और श्याम दोस्त नहीं है? ठीक है। तो जल्दी जल्दी में हम लिख रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यस सर। लेकिन हम बहुत अच्छा लिखते हैं। सर स्कूल में पता चल हैं? खबर अगर बोले ना कि सर स्कूल में पता चल गया किसको? राइटिंग के लिए बोले। कौन हाँ? कौन अरे आपको बोल रहे हैं। कौन बोला? हाँ तुमको पता चल गया था? क्या चीज? ये खुजली की टेंशन हो रहा है यार, जल्दी बोलो क्या पता चला तुमको? चलो यार देखो, इसको तो कुछ नहीं पता चला। सर अब हम बताते हैं क्या पता चला। राम और श्याम दोस्त हैं, ये हमको पता चल गया, सर ठीक है। सर ऊपर लाइन से थे। और बाबू कुछ काम करना है। राम एंड श्याम फ्रेंड। राम एंड श्याम फ्रेंड। नाजी आर को लगाएगा। हम लोग। तो क्या भी 2 नाम है? राम एंड श्याम और फ्रेंड्स। फ्रेंड की फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। कोई फ्रेंडा मत कर देना। नहीं सर सेंटा कर दे। सर मीठा कर दे। राम और श्याम दोस्त नहीं है। राम एंड श्याम are not friends.
रेंडा सर फ्रेंड्स बोल रहा है। हाँ फ्रेंड्स हल्ला मत करो, फ्रेंड्स, ठीक है। क्या राम और श्याम दोस्त हैं? तो क्या लगा होता पहले? रेंडा जी, मेरिंडा। फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? आर सर देखिए बार बार तेजस कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है तेजस? तेजस काहे कि तुमको लाछन दिख रहा है बाबू, बोला वो बोला बताते हैं। एक बार वीडियो डालेंगे। हाँ वही बोला, तू दोनों हाथ से ताली बजाता था। हरे राम वो बोला है? नहीं इसको वो बोला अरे रामा वाले नहीं सर। हाँ डाल रहे। आज के लिए इतना ही बता रहे, ठीक है। एक अचार कैसे बनाते हैं, ठीक है। वाद वर्ड का यूज हम अगले पार्ट में जरूर सीखेंगे। तो इसी बात पे अब देखिएगा, हला नहीं। अब हम आपको इसी तरह का कुछ सवाल देंगे जो कि एक का एक होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक का चार उन सभी सेंटेंस को बनाना है। जैसे कि यहाँ पे है तुम राम हो, है ना, वहाँ पे सेलेक्ट लिखा है तुम राम हो, तुम राम हो, ठीक है। तो इस तरह का सवाल को बाद में आप क्या करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे एक का चार। 10 सवाल का भी एक का चार बना लेंगे ना, या फिर जो हम सेंटेंस देने वाले हैं उसको अगर पूरा पूरी बना लेंगे तो आपको इस तरह का सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ठीक है। सर आगे आगे हम